हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। जीआईसी प्री का रिजल्ट आ गया है, तो जिन बच्चों का जैसे जीआईसी प्री क्वालिफाई किया है उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और जीआईसी मेंस के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। हम लोग डिस्कस करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करें। जीआईसी मेंस की जो डेट आयोग ने दी है, टेंटेटिव डेट है, वो है आपका 6 फरवरी 2022। यानी लगभग अभी आज से हम बात करें तो आज 12 तारीख है, तो लगभग आपके पास मोटा मोटा दिन बात करें तो 50-55 दिन है, 55 दिन मान ले मोटा मोटा। तो इतना आपके पास टाइम है। टाइम कम भी है, टाइम ज्यादा डिपेंड करता है। आप यदि आज तैयारी छूटते हैं आगे बहुत टाइम, यदि आपका एक दिन लॉस होता जाएगा तो फिर आपको आगे जाके जैसे ही आपको दिसंबर खत्म होगा आपको टेंशन बढ़ने लगेगी। तो आप आज से ही तैयारी में जुट जाए। जैसे आपको पता है फर्स्ट टाइम मेंस होने जा रहा है। इससे पहले जीआईसी में सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग था, सिर्फ स्क्रीनिंग होती थी, उसके बाद इंटरव्यू होता था। लेकिन पहली बार क्या है कि स्क्रीनिंग यानी प्री होगा, जिसमें बच्चों को क्वालिफाई कराएगा, फिर मेंस होगा। और प्री में 13 गुना बच्चों को बुलाने की बात हुई थी, लेकिन यदि आपने देखा रिजल्ट तो लगभग जो उनका क्राइटेरिया था जनरल और ओबीसी के लिए 40% और एससी कैटेगरी के लिए 35%, उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्राइटेरिया को नहीं क्रॉस कर पाए, इसीलिए 11.5 से 12 गुना बच्चे के लिए बुलाए गए हैं। मेंस में भी वही क्राइटेरिया फॉलो होगा। 400 नंबर का मेंस है, यानी आपको मिनिमम 160 फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 140 फॉर एससी एंड एसटी। ये आपको मिनिमम मेंस में नंबर लाने हैं। यदि इसके ऊपर होगा तभी सिलेक्शन की बात होगी, उससे कम नंबर है तो आप क्वालिफाई नहीं हो, भले सीट खाली चली जाए, उसके ऊपर मेरिट बनेगी। और मेंस में नंबरिंग बेटा क्या होती है, आपने जैसे ग्रेजुएशन या पीजी किया है तो वहां नंबरिंग सॉफ्ट होती है। लेकिन मेंस के एग्जाम में नंबर बहुत टफ मिलते हैं, मतलब बहुत कम मिलते हैं। आपको बहुत अच्छा आंसर लिखना होगा, से प्रेजेंट अच्छे से करना होगा, सुंदर लिखना होगा, कोशिश करनी होगी और पॉइंट वाइज लिखना होगा। अब हम बात करते हैं क्या क्या उसमें 2 पेपर होगा। आप यदि पहला वीडियो देखना मेरा तो एक वीडियो पहले से जीआईसी मेंस के लिए हमने बना रखा है, यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उसमें आपको डिटेल्स में बताया गया है कैसे होगा। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 2 पेपर होना है। मैं और बताता हूँ। पहला पेपर जो होगा वो होगा आपका 2 घंटे का और 100 नंबर का होगा, जिसमें 50 नंबर की आएगी जनरल हिंदी और 50 नंबर का आएगा निबंध ऐसे लिखने के लिए। वो आपका पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा, यानी वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। होता है आपका 9 से 11 बजे टाइम उसका, या 10 से 12 बजे है। दूसरा पेपर उसी दिन सेम सेकंड शिफ्ट में होगा, वह 3 घंटे का होगा और वह होगा केमिस्ट्री का। तो फर्स्ट पेपर जो आपका है वह है 100 मार्क्स का और सेकंड पेपर आपका है 300 मार्क्स का, वो केमिस्ट्री का होगा और उसमें आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का। ध्यान समझिए, 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन राइटअप करने हैं। क्वेश्चन आपको ज्यादातर जो पैटर्न है कि क्वेश्चन आपको जो बुकलेट मिलेगी, जो कॉपी मिलेगी, उसमें क्वेश्चन लिखे होंगे, उसके बाद स्पेस दिया होगा। 20 क्वेश्चन कंपलसरी है, आपको 20 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, कंपलसरी है 20 क्वेश्चन। तो आपको राइटअप लिखना है। तो क्वेश्चन कैसा होगा, 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के होंगे और वो 250 वर्ड में लिखने हैं। दूसरा क्या है, और 5 क्वेश्चन होंगे जो 150 वर्ड में लिखने हैं, उनके 15 मार्क्स होंगे। और जो 10 क्वेश्चन होंगे और वो 50 वर्ड लिखने हैं, उनके 10 मार्क्स होंगे। अब ये क्या, बहुत बच्चों कहना है सर क्या सिलेबस में है, क्या सिलेबस में नहीं है। थोड़ा पहले कुछ चीजें आप समझ लिए अच्छे से। एग्जाम रिटन होना है, जीआईसी का जो सिलेबस है वो आपका दे रखा है, उसमें कुछ चीज आपको ऐसे है, बच्चे कहते हैं सर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो देखिए ऐसा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आप आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन आप पढ़ के रखिए, क्योंकि जो 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेगा, उसके रिएक्शन की बात करेगा, तो हो सकता है प्रोडक्ट के आइडेंटिफाई करने के लिए वो आपको कुछ डाटा दे, एनएमआर स्पेक्ट्रा से दे, आईआर से दे, तो आपको वो चीजें पता हो जाए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कंपाउंड क्या होगा, वो बताना होगा उसमें। तो ये चीज ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रोस्कोपी चीज ध्यान रखिए। दूसरा मुद्दा क्या आपको ध्यान रखना है कि लिखना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि बेटा आपको पहली बार ऐसा एग्जाम हो रहा है जो मेंस मोड में होगा। बाकी आप ऑब्जेक्टिव देते हैं, भाई पीईटी आपने दिया वो ऑब्जेक्टिव मोड था, जीआईसी प्री दिया ऑब्जेक्टिव मोड, आश्रम पद्धति दिया ऑब्जेक्टिव मोड, इवन हायर एजुकेशन वाला आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया वो भी ऑब्जेक्टिव मोड। ये आपका सब्जेक्टिव मोड का एग्जाम है। लिखने की जब तक कोशिश आप नहीं करेंगे, लिख के पहले से तैयार नहीं करेंगे, तो एग्जाम में आप लिख नहीं पाएंगे। यदि आपको लगता है कि मैं थ्योरी पढ़ता जा रहा हूँ और मैं एग्जाम में लिख लूंगा, तो यहाँ आप गलत है। क्योंकि होता क्या है, वहां आपको ये समझ में नहीं आया कितना लिखना है, टाइम आपसे मैनेज नहीं होगा, टाइम मैनेज नहीं होगा। और टाइम मैनेज नहीं होगा क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जिसके लगभग 20 में से 20 क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि यदि नंबरिंग की बात करें तो मैक्सिमम नंबर आपको 70% मिलेगा, किसी में 40% मिलेगा, किसी में 50 मिलेगा। ऑन एवरेज आपको 400 में 200 नंबर या 210 नंबर चाहिए ही चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा बढ़ा कर रखिए, 60 है, लेकिन टारगेट रखना है आपको ऐसा इस तरह से प्रेजेंट करना है कि 200 नंबर मिल जाए, तो आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी। पहली बार बेटा ऐसा हो रहा है जीआईसी में इतनी ज्यादा सीट आ रही है, इससे पहले कभी इतनी सीट नहीं है जीआईसी में। 10 सीट, 12 सीट, 15 सीट, इससे ऊपर कभी नहीं है, लेकिन पहली बार है जब आपके 100 से ऊपर सीट है।
बॉयज वर्ग में और फीमेल वर्ग में भी आपके लगभग 50 सीट है। तो पहली बात ये सीट है, तो आप अच्छे से जुड़ जाइए, आज से ही जुड़ जाइए। करना क्या आपको, क्वेश्चन लिखने के लिए आपको क्वेश्चन लिखिए, उसमें हम आपको थोड़ा बताएं हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। ये 2 नंबर दिए हैं, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, नीचे वाला मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये भी कॉलिंग इससे बात हो सकती है, लेकिन ये वाला व्हाट्सएप का नंबर है। हमने एक ग्रुप बना रखा है, एक ग्रुप बन चुका है, दूसरा ग्रुप इसमें बच्चे जुड़ रहे हैं। ग्रुप में हम क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जो पीसीएस मेंस के क्वेश्चन है वो हम चैप्टर वाइज दे रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि बच्चा, हम लोग भी जब स्टूडेंट रहे हैं तो मोटिवेशन मिलता है, कब आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, दिन निकलते जाते हैं। तो आपको उसमें क्वेश्चंस पर डे मिलेंगे, तो क्वेश्चन आपको राइट अप करना है। वो क्वेश्चन पीसीएस मेंस के हम चैप्टर वाइज देंगे आपको। प्लस जब वो पूरा सबमिट हो जाएगा कंप्लीट सिलेबस का, फिर आपको बाकी यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव, उसके क्वेश्चन देंगे। तो जितना भी सिलेबस है थोड़ा बहुत प्लस मान लीजिए, वो टोटल उसके सारे क्वेश्चन जितने संभावित क्वेश्चन है वो सब आपको मिल जाएंगे हमारे ग्रुप में, और आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। पर डे आप प्रयास करिए कि कम से कम 6 से 7 घंटा आप राइटिंग करें। यदि आपको लेना है सिलेक्शन तो ये आपको करना ही होगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो जैसे मैंने कहा दिसंबर क्रॉस होगा आपके विचार करने में कि आज करें कल करें या हम पढ़ते रहें, तो जैसे जनवरी स्टार्ट होगी आपको प्रेशर आना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको जनवरी में आपको लेकर तो 1 ही महीना बचा है। तो टेंटेटिव डेट मत समझिए कि डेट फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि डेट बढ़ने या ना बढ़ना की गारंटी नहीं। आपको 6 तारीख को डेट मानकर तैयारी शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन के आंसर लिखिए। सबसे पहला करना है आपको हमारे इस नंबर पे 8799506351 पर हमें मैसेज करना है, नाम बताना अपना, यूनिवर्सिटी बतानी है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसमें जो क्वेश्चन पहले से हमने अपलोड कर रखे हैं वो क्वेश्चन आपको हम भेज देंगे, आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। लिखना स्टार्ट करिए, यदि आप चाहें तो करेक्शन करा सकते हैं, यदि आपको लगता है सही तो कोई दिक्कत नहीं है। पर लिखने की स्ट्रेटजी में कुछ बात ध्यान रखनी, बच्चों को अक्सर क्वेरी आती है। जैसे यहाँ पर है कि 5 क्वेश्चन जो 250 मार्क्स के आएंगे, तो क्या है सर को वर्ड्स गिनने हैं, बेटा वर्ड्स नहीं गिनने हैं। सब्जेक्टिविटी आपको ध्यान रखनी है, जितना पूछा जाएगा, यदि 25 मार्क्स का क्वेश्चन देगा तो उसमें इतना कंटेंट पूछेगा, और वो पार्ट में हो, उसमें एबीसी पार्ट हो, या क्वेश्चन में ही ऐसा हो कि ये बताइए भाई आईपीएससी नेम बताइए, उसके रिएक्शन बताइए, उसका आइसोमेरिज्म बताइए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया है, या फिर आपको कोई रिएक्शन देगा, उसमें नेम रिएक्शन देगा, फिर प्रोडक्ट पूछेगा, उसके बाद कोई रिएक्शन फर्दर करा के पूछेगा, तो स्टेप्स मार्किंग टाइप में होगा। तो आपको हर स्टेप करना होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका मतलब इसमें इतना काम होगा कि 250 वर्ड में हो जाएगा। लेकिन आप मोटा मोटा माने, यदि आप कोई चाहिए सर, यदि मैंने मान लिया 200 वर्ड लिखे, बट यदि आप बहुत इंप्रेसिव लिखते हैं 220 वर्ड भी लिखते हैं, और यदि आप उसमें अच्छा कंटेंट नहीं डाल रहे हैं तो आप 300 वर्ड लिखिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इंप्रेसिव लिखना है, यह इसलिए लगाया तो उसकी फाउंडेशन में ऐसा ना हो कि आप कचरा भरते जाएं, उसमें कुछ भी फजूल भरे और 3 पन्ने भर डालें, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा कंटेंट देना है, क्वालिटी चीज देनी है, रिप्रेजेंट अच्छे से करना है, थोड़ा कलरफुल बनाना है। यदि आप उसको डायग्राम बना सकें या फिर आप फ्लो चार्ट बना सकें, जैसे इलेक्ट्रॉन वाला वगैरह फिलिंग करनी है तो कलरफुल पेन से करें, रेड पेन का यूज ना करें, ब्लू ब्लैक का यूज करें। कहीं कहीं फिगर में आप ग्रीन का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लैक ब्लू का ज्यादा यूज करें। कलर को थोड़ा रिप्रेजेंट करने में, आप कहीं इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में बारे में ग्रीन पेन का भी यूज कर सकते हैं। सुंदर दिखना चाहिए, कंटेंट अच्छा लिखना है। बाकी उसमें आप ये नहीं कि आप कुछ भी कहानी भर दीजिए, कहानी भरने से नंबर नहीं मिलने वाला है। फिर वो 10 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर 3 नंबर पकड़ा देंगे, और आप जो है मिनिमम क्वालिफाइंग जो है वहां भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए राइटिंग स्टार्ट करिए। ऐसे 150 वर्ड का क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन जो आपको 150 वर्ड का देंगे, वो उसमें इतना पूछा गया कि 150 वर्ड या कार्य 150 वर्ड 160 वर्ड भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए और पॉइंट्स टू द पॉइंट आपको लिखना है। टू द पॉइंट लिखने के स्टार लगा के पॉइंट लिखते चलिए। आप क्वेश्चन के आंसर लिखिए, उसमें जो कमी होंगी मेरे पास व्हाट्सएप पे करेंगे पर्सनल पे, तो मैं कमी आपको बता दूंगा, इसमें क्या सुधार करना है, क्या इसमें ऐड करना है, वो हमारा आपका सजेशन चलता रहेगा। लेकिन यही मैं आपसे कहूँगा, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो लिखना स्टार्ट करिए। पर डे कम से कम 4 से 5 घंटा कम से कम केमिस्ट्री लिखिए, बाकी 2 से 3 घंटा आप हिंदी और ऐसे को भी दीजिए। हिंदी के लिए अगर जनरल हिंदी उसमें आएगी, सिलेबस जैसी आपने एडवर्टाइजमेंट जब दिया था तो था उसमें। यदि आपके पास सिलेबस नहीं है मतलब कि हिंदी और जीएस का, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको सिलेबस दे दूंगा। आपको उसके लिए भी पर डे 2 से 3 घंटे देने हैं। निबंध के टॉपिक दे रखे 6-7, कम से कम उसमें 3 टॉपिक तैयार करिए, क्योंकि टॉपिक्स में ऐसा नहीं डायरेक्ट पूछेगा, उसमें कुछ घुमा फिरा सकता है, तो 3 टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं, कोई भी पूछे आप कर सकते हैं। निबंध के लिए क्या करना है, अपना मार्केट में बुक्स मिलती हैं, आप जाएंगे तो निबंध के लिए यूपीएससी के लिए बताएंगे, तो टॉपिक आप लिख कर ले जाइए, तो निबंध के 2-4 बुक आपको दिखाएंगे जिसमें आपको मिल जा रहा है, उसको आप लाइए, पढ़िए, पहले पढ़िए उसे, फिर उसको आप लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको याद रहेगा। तो वहां पे आपको 500 वर्ड का निबंध लिखना है, तो तैयार पहले से नहीं करेंगे तो वहां 500 वर्ड नहीं लिख पाएंगे, ये समझ लीजिए। तो सब कुछ आपको राइट अप करना है, दिन में आपको बना चलना है, क्योंकि 3 घंटे अपना देना है जीएस और हिंदी के लिए, मतलब ऐसे और हिंदी के लिए, बाकी कम से कम 6 से 7 घंटा देना है मुझे केमिस्ट्री के लिए। यदि स्ट्रेटजी से आप करेंगे तब सिलेक्शन आपका सिक्योर होगा।
यदि स्ट्रेटजी बना के नहीं करेंगे कि हम आराम से पढ़ रहे हैं, ऐसे बुक्स पढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा होगा फिर आगे जाके आपको नुकसान हो जाएगा, फिर बहुत पछतावा होगा। इसलिए राइटिंग स्टार्ट करें। मैंने मोड बता दिया, ये नंबर्स हैं। ग्रुप में आपको क्वेश्चंस हमेशा मिलते रहेंगे, ग्रुप की चिंता मत करिए। ग्रुप में जितना भी सिलेबस है, इवन उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा हम इसलिए देते हैं क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में है, क्योंकि क्वेश्चन बेटा यूपीएससी का नियम क्या है, बहुत क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। आपने जीएससी दिया होगा तो जीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछेंगे, कोई क्वेश्चन पूछेगा। इवन आसन पद्धति भी यूपीएससी कराता, देखा आपने आसन पद्धति में 6 क्वेश्चन जो है जीआईसी वाले से रिपीट किया गया, तो इसीलिए क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो पहले हम लोग उसके क्वेश्चन चैप्टर वाइज करेंगे, फिर बाकी आपको और क्वेश्चन दिए जाएंगे। इतने क्वेश्चन आपको हम ग्रुप में दे देंगे कि उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। बस आपका जो पार्ट है वो है अच्छे से लिखना, उसे करेक्शन कराना और उसमें धीरे धीरे सुधार करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारी बात मानिए, सिलेक्शन आपका 100% सिक्योर हो जाएगा। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा और आज से ही करना पड़ेगा, जल्द से जल्द, और टाइम मैनेज करके पर डे आप क्वेश्चन लिखिए। ये मतलब उम्मीद रखिए कि इसके बाद उसके बाद दूसरा जो आपको बताना पॉइंट कि फॉर्म फिल मेंस में दोबारा होगा, उसकी जैसी नोटिफिकेशन आएगी उसके भी मैं वीडियो बना के आपको दूंगा और ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। तो फॉर्म आपको फिल कर देना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना, फॉर्म फिल कर देना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। यदि कोई क्वेरी हो तो ये नंबर में दे रखें, इस पर आप बात करें और तैयारी में जुट जाएं।